हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने जो है डिक्शनरी ऑफ सीरीज से क्रिएट की थी डेटा फ्रेम। अब हम करते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। देखो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या, डिक्शनरीज की लिस्ट होगी कोई, उससे हम इसको क्रिएट करेंगे। थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ गाइस, हाँ तो अब तक हमने जो है डिक्शनरी ऑफ सीरीज से क्रिएट की थी डेटा फ्रेम। अब हम करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट। लिस्ट का मतलब लिस्ट है और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों ही हम डेटा फ्रेम पढ़ चुके हैं, क्या लिस्ट होती है क्या डिक्शनरी होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ज़रा समझते हैं यहाँ पर। देखो, श्योर, लेट्स लेट क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज इन ए वेरी सिंपल बिगिनर फ्रेंडली। व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में क्या है कि एक ऐसी लिस्ट जिसके जो आइटम होंगे, जिसके जो मेंबर्स होंगे, वो क्या है, डिक्शनरीज। तो देखो फटाफट समझते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में जो डिक्शनरी होगी, ईच डिक्शनरी वो शो करेगी उस डेटा फ्रेम की रो को, और उस डिक्शनरी में जो ईच की होगी उसे हम कॉलम, वो कॉलम नेम को डिनोट करेगी। ठीक है, ईच डिक्शनरी में जो की होगी वो कॉलम नेम को डिनोट करेगी या उसे इंगित करेगी, जो कि प्रत्येक डिक्शनरी जो है वन रो डेटा फ्रेम की या टेबल की वन रो को बताएगी। अब इसमें एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी। देखो, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में जो डिक्शनरीज होगी वो प्रत्येक रो को बताएगी, वो जो कीज़ हैं वो कॉलम्स। बस सिंपल है। सॉरी। हाँ गाइस, तो ये है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में जो ईच डिक्शनरी होगी वो रो को डिनोट करेगी, जबकि उस डिक्शनरी में जो कीज़ होंगी वो उस डेटा फ्रेम की, डेटा टेबल की कॉलम को इंगित करेगी। ठीक है, सबसे पहले अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसका जो तरीका क्या होगा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को क्रिएट करने का, वो तरीका ये है। देखो, pd.dataFrame फंक्शन में हम उस लिस्ट को पास कर देंगे एज पैरामीटर। अब स्टेप बाय स्टेप देखो चलते हैं। सबसे पहला, अब इसका एग्जांपल समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, ये इसका स्टेप फर्स्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास लाइब्रेरी को। इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी एज पीडी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को हम क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा देखो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट का मतलब होता है कि वो बिग ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसके आइटम, लिस्ट के आइटम को। वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, दैट इज ये लिस्ट है किसकी, डिक्शनरी की। दैट इज जो ईच डिक्शनरी है वो एज ए वन आइटम, ईच डिक्शनरी को एज ए वन आइटम है इस लिस्ट की। ये फर्स्ट है डिक्शनरी हमारी। क्या है इसमें, इस डिक्शनरी में जो सबसे पहले ये डबल कोटेशन में लिखे हुए कीज़ हैं, उन कीज़ की ये 101 कॉलन, सबसे पहले कीज़ डबल कोटेशन में, फिर ये कॉलन साइन, फिर उस कीज़ की वैल्यू है 101। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट की और वैल्यू इसी तरह से नेक्स्ट। तो ईच हमें डिक्शनरी हमें दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। पहली डिक्शनरी रोल नंबर, नेम, मार्क्स और उनके विद रेस्पेक्ट उनकी वैल्यूज़। इसी तरीके से सेकेंड डिक्शनरी है रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ध्यान देने योग्य बात है, इन तीनों डिक्शनरी में जो कीज़ हैं वो सेम है, इतना ध्यान रखना। बाकी जो रिकॉर्ड है, मतलब ईच जो डिक्शनरी में जो कीज़ दे रखी हैं वो कीज़ क्या डिनोट करेंगे डेटा फ्रेम में, कॉलम नेम को। वो कॉलम नेम सेम होनी चाहिए। हाँ, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। देखो, वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ 101, यहाँ 102, यहाँ 103। इसी तरह यहाँ अमित है, ये राहुल है, ये नेहा है, ये 85 है, ये 90 है और ये 88 है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी स्टेप सेकंड में क्रिएट कर ली। सबसे पहले इंपोर्ट किया पांडास लाइब्रेरी, फिर हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट कर ली। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट करेंगे अब डेटा फ्रेम। थर्ड स्टेप हमारा है क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये सरल है, सिंपल है। डेटा फ्रेम फंक्शन में वो डेटा, दैट इज जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है उसे हम पास कर देंगे। तो देखो, df एक वेरिएबल लिया, उसमें असाइन कर दिया pd.dataFrame फंक्शन। उस डेटा फ्रेम फंक्शन में एज ए पैरामीटर वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हमने पास कर दी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या थी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी किस में पास किया था हमने, डेटा में। देखो, ये है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी किस में पास किया, डेटा में। वो डेटा हमने पास कर दिया, दैट इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमने पास कर दिया डेटा फंक्शन में।
अब क्या करेंगे, बस डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया, उसे प्रिंट करा लेंगे डेटा फ्रेम को, प्रिंट डी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, सिंपल, बहुत सिंपल। वो जो कीज़ थी डिक्शनरीज़ की, वो कीज़ क्या थी डिक्शनरीज़ की, रोल नंबर नेम, देखो रोल नंबर नेम मार्क्स, यही तो है डिक्शनरी की कीज़, क्या है, रोल नंबर नेम मार्क्स। तो देखो आउटपुट में क्या है, रोल नंबर नेम मार्क्स एक कॉलम ही तो है, ये देखो रोल नंबर नेम मार्क्स एक कॉलम नेम बन गई। उन डिक्शनरीज़ की जो कीज़ हैं वो इस टेबल में क्या बन गई, कॉलम नेम। अब जो ईच डिक्शनरी है, ईच डिक्शनरी में देखो वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें। फर्स्ट डिक्शनरी में वैल्यू क्या है, देखो रोल नंबर 101, नेम की जो वैल्यू है वो क्या, अमित, और मार्क्स की जो वैल्यू है 85। तो फर्स्ट रो में क्या वैल्यू आएंगी, 101 अमित 85, सेकंड में क्या आएगी 102 राहुल 90। चलो जरा चेक करते हैं, 101 अमित 85 फर्स्ट रो में, देखो फर्स्ट रो में क्या है 101 अमित 85। इस जीरो को मत देखना, ये जो जीरो है ये तो हमें एज ए मतलब सीक्वेंस बता रहा है, एज ए इंडेक्स है। ये जो 0 1 और ये जो हमें 2 दे रखी है, सब क्या है, ये सीक्वेंस दे रखी है, मतलब एज ए इंडेक्स है ये बस। अदरवाइज जो हमारी वो है रिकॉर्ड है ईच डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट रो आएगी। फर्स्ट रो में 101 अमित 85, सेकंड रो में क्या आ जाएगी 102 राहुल 90। मतलब फर्स्ट डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट रो बन गई, सेकंड डिक्शनरी जो है वो सेकंड रिकॉर्ड बन गई, सेकंड। इस तरह से बस सिंपल है, इस तरह से हमारी जो है डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाती है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। देखो यहाँ बताया भी है, देखो फर्स्ट डिक्शनरी हमारी क्या बन गई, सॉरी तो इस तरीके से हमारी जो सॉरी फर्स्ट डिक्शनरी हमारी रो फर्स्ट बन गई, सेकंड डिक्शनरी रो सेकंड, थर्ड डिक्शनरी रो थर्ड, और जो कीज़ हैं कॉलम में सॉरी। तो इस तरीके से हमारी बन गई, देखो कीज़ क्या बन गई, ये रोल नंबर नेम मार्क्स, और कॉलम क्या बन गई, रोल जो कॉलम है नेम कॉलम मार्क्स। इस तरीके से जो कीज़ हैं वो कॉलम बन गई, बस सिंपल है। और जो ईच डिक्शनरी है वो रिकॉर्ड बन गई। इफ सम डिक्शनरी मिसेज ए की, मान के चलो कुछ डिक्शनरी मिस करती हैं कीज़ को, तो पांडास क्या करेगी उसकी जगह NaN नॉट ए नंबर, तो क्या करेगी NaN फिल कर देगी, सिंपल है। देखो जी जैसे हमें एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दे रखी है, ये इसमें पहली डिक्शनरी ये है, इसमें पहली की क्या रोल नंबर नेम मार्क्स, सेकंड में क्या रोल नंबर नेम, ठीक। हाँ गाइस, तो हमारी जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में ये वाली जो डिक्शनरी है फर्स्ट डिक्शनरी, इसमें 3 कीज़ हैं, देखो रोल नंबर नेम और मार्क्स, और उनकी के विद रेस्पेक्ट टू वो वैल्यूज़ दे रखी है। सेकंड डिक्शनरी में केवल 2 ही की दे रखी है, रोल नंबर नेम, थर्ड जो की मार्क्स होनी चाहिए वो मिस है। सेकंड जो थर्ड हमारी डिक्शनरी है उसमें रोल नंबर और मार्क्स, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वाली 2 की दे रखी हैं, मतलब सेकंड और थर्ड जो डिक्शनरी है उसमें सिर्फ 2 की दे रखी हैं, जबकि फर्स्ट जो डिक्शनरी है उसमें 3 की दे रखी हैं। तो जो की हमारी मिस है उस की जगह वो की तो लिखी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, जब हमारी वो बनेगी डेटा फ्रेम जो टेबल बनेगी उसमें तीनों की आएंगी, रोल नंबर नेम और मार्क्स तीनों आएंगी, ठीक है, तीनों दिखेंगी वो। लेकिन जो सेकंड डिक्शनरी में जो की नहीं है उस की जगह जो वैल्यू है वो NaN पास कर देगी, कौन, पांडास लाइब्रेरी, ये कहा। तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में हमने डेटा पास कर दिया, दैट इज वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, प्रिंट कराई df, देखो क्या आता है आउटपुट, देखो समझो। तो रोल नंबर नेम मार्क्स फर्स्ट डिक्शनरी में तीनों कीज़ थी, तीनों प्रिंट हो गए। फर्स्ट जो डिक्शनरी थी उसमें जो रिकॉर्ड है वो क्या है, 3 रिकॉर्ड है, 101 अमित 85 तीनों आ गए। सेकंड जो हमारी डिक्शनरी थी उसमें फर्स्ट और जो सेकंड है वो तो हमें दे रखी थी, मतलब फर्स्ट और सेकंड की और उनकी विद रेस्पेक्ट वैल्यू दे रखी है, जो कि थर्ड वाली की थी नहीं, दैट इज उसकी जगह NaN आ गई। ऐसे थर्ड डिक्शनरी में सेकंड वाली की नहीं थी, नहीं उसकी विद रेस्पेक्ट वैल्यू, उसकी जगह NaN आ गई, सिंपल। हाँ गाइस, अब हम ज़रा इसको क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं इसका, मतलब हमने जितने तरीके से अब तक जो डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा है, पहला क्या था डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। देखो पहला तरीका क्या है, देखो मेथड लिखा है रो कम्स फ्रॉम कॉलम कम्स फ्रॉम। पहला तरीका क्या है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। दूसरा क्या सीखा है आपने, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अभी। तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में जो रोज़ हैं वो कहाँ से आती हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में लास्ट में क्या आ रहा है, ये सीरीज़ आ रहा है, तो रोज़ कहाँ से आएंगी, सीरीज़ से, सिंपल।
लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में लास्ट में क्या आ रहा है, डिक्शनरीज, तो रोज़ कहाँ से आएंगी, डिक्शनरीज से। अब देखो दोनों ही मेथड में आप कॉमन देख रहे हो कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में डिक्शनरी है और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में डिक्शनरी कॉमन है। तो ऑब्वियसली बात है डिक्शनरी है तो उसमें कीज़ होंगी। तो जो डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दोनों ही मेथड से जो हम क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम, तो दोनों में जो कॉलम्स आएंगे वो कीज़ से आएंगे, ये कॉमन है चीज़। मतलब डिक्शनरी ऑफ सीरीज और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दो मेथड हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। दोनों मेथड जो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के हैं उसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों मेथड्स के थ्रू जो कॉलम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, कीज से आते हैं। ठीक है, ये इसमें सिमिलरिटी है। जबकि डिससिमिलरिटी क्या है कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में जो रोज़ आती हैं वो तो आती हैं सीरीज़ से, जबकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में जो आती हैं, जो रोज़ आती हैं वो डिक्शनरी से आती है। इसे याद करने का तरीका क्या है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ में लास्ट में आ रहा है सीरीज़, दैट इज सीरीज़ से रोज़ आएंगे। जबकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में लास्ट में क्या आ रहा है, डिक्शनरी, दैट डिक्शनरी से रोज़ आएंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात है, बस सिंपल है। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं। अब हम तरीका समझते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से क्रिएट करना सीख लिया डेटा फ्रेम को और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से। अब तीसरा तरीका क्या है, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब हम इससे सीखते हैं, देखो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट से क्रिएट करना सीखते हैं डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ लिस्ट। चलो इसको भी समझेंगे। हाँ गाइस, अब हम चालू करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। देखो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट। व्हेन योर डेटा इज स्टोर्ड लाइक रोज इन ए टेबल यू कैन यूज लिस्ट ऑफ लिस्ट। मतलब जब आपका डेटा स्टोर्ड हो लाइक रोज, मतलब रोज़ के फॉर्म में डेटा, रोज़ के फॉर्म में टेबल में डेटा स्टोर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट को। देखो किस तरीके से, ईच इनर लिस्ट वन रो, ईच वैल्यू वन कॉलम। कुल मिला के लिस्ट ऑफ लिस्ट में जो प्रत्येक लिस्ट होगी, प्रत्येक इनर लिस्ट होगी, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट है जिसके जो मेंबर्स हैं, जिसके जो आइटम है वो खुद लिस्ट है। तो ईच जो इनर लिस्ट है वो वन रो का, एक रो का काम करेगी और ईच वैल्यू वन कॉलम। अब देखो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास लाइब्रेरी। इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी कैसे करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, सिंपल है। स्टेप सेकंड में क्या है, ये रहा स्टेप सेकंड में क्रिएट लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब हम क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है और वो उसमें खुद लिस्ट होंगे आइटम। देखो एक लिस्ट है, दैट इज बिग ब्रैकेट का यूज़ किया, फिर इसमें लिस्ट बनाई। फर्स्ट लिस्ट 1, अमित, 85। सेकंड लिस्ट के ये मेंबर हैं 2, नेहा, 80। थर्ड लिस्ट, इस तरीके से हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट हो गई, सिंपल है। अब हम स्टेप थर्ड में क्या, अब हम कन्वर्ट करेंगे इस लिस्ट ऑफ लिस्ट को किसमें, डेटा फ्रेम में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेथड 1, रिकमेंडेड विद कॉलम नेम्स। देखो अब तक हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट में जो लिस्ट है उसमें हमारा कॉलम नहीं थे। अब तक तो हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें जो डिक्शनरीज थी उन डिक्शनरी में जो कीज़ थी उन कीज़ से कॉलम नेम मिल जाते थे। चाहे हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ करें, चाहे हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मेथड से देख लें, उसमें जो कॉलम नेम थे वो डिक्शनरी की कीज़ से हमें वो कॉलम नेम मिलते थे। लेकिन यहाँ तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, दैट इज एक ऐसी लिस्ट जिसके जो आइटम है वो खुद लिस्ट है। अब इस लिस्ट में तो कोई की है नहीं, तो फिर कॉलम नेम आए कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि जब हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं उस समय हम विद कॉलम नेम हम उसे लिखेंगे। मतलब हमें कहने का ये, कॉलम्स को हमें मेंशन करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे होंगे। कैसे क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम को वो हम जानते हैं कि df इक्वल टू pd.data frame फंक्शन। उस डेटा फ्रेम फंक्शन में वो लिस्ट ऑफ लिस्ट जो है वो पास करा दी डेटा, कॉमा फिर जो कॉलम्स हैं वो ने उनको हमने मेंशन किया। वो जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को हमने कैसे मेंशन किया है, लिस्ट के फॉर्म में। उस लिस्ट में हमने कॉलम नेम दे दी, जैसे रोल नंबर डबल कोटेशन में, फिर नेक्स्ट कॉलम क्या, नेम, फिर नेक्स्ट कॉलम क्या, मार्क्स। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉलम नेम को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, क्योंकि बिना कॉलम नेम के हम कोई टेबल बनाने जा रहे हैं तो वो तो बहुत अटपटी लगेगी ना, इसलिए कॉलम नेम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम फिर क्या कर देंगे, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, फिर डेटा फ्रेम हमने प्रिंट कर दिया।
अब देखो कैसे आउटपुट आया है हमारा, देखो ये आउटपुट आया, ज़रा ध्यान से देखो ये आउटपुट आया। तो जो हमने कॉलम नेम्स दिए थे, जो कॉलम्स दिए थे, रोल नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम मार्क्स, मतलब जितनी वैल्यूज़ दे रखी है उसी वैल्यूज़ के विद रेस्पेक्ट टू हमने जो कॉलम्स के नंबर दिए, तीन तीन वैल्यूज़ दे रखी थी ईच रिकॉर्ड में। देखो प्रत्येक लिस्ट में 3 रिकॉर्ड दे रखे थे कि नहीं, देखो प्रत्येक लिस्ट में क्या था, 3 रिकॉर्ड थे, 1, अमित, 85, सेकंड में 2, नेहा, 90। तो इसीलिए हमने 3 यहाँ पे कॉलम नेम दिए, ठीक है, ये दिए। पहला कॉलम नेम रोल नंबर, दूसरा नेम, फिर तीसरा मार्क्स। तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स, रोल क्या क्या है देखो। फर्स्ट जो हमारी लिस्ट थी वो इस रिकॉर्ड बन गया, फर्स्ट अमित 85, थर्ड 2, नेहा 90, यही तो है। पहला रिकॉर्ड हमारा क्या था, फर्स्ट अमित 85, तो देखो पहली रो बन के आ गई, फर्स्ट अमित 85। दूसरी लिस्ट हमारी क्या थी, 2, नेहा 90, तो देखो हमारी 2, नेहा 90 दूसरी रिकॉर्ड आ गई। मतलब ईच लिस्ट जो है कन्वर्ट हो गई ईच रिकॉर्ड में, ठीक है, ईच लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, ईच रिकॉर्ड में। जो कॉलम्स थे वो हमने मेंशन कर दिए डेटा फ्रेम क्रिएट करने के सभी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा ये है कि बिना कॉलम नेम्स के हम सीधे क्रिएट कर दें डेटा फ्रेम, लेकिन ये बड़ा अटपटा है क्योंकि बिना, देखो यहाँ पे हमने डेटा सीधे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमने डेटा को पास कर दिया एज ए पैरामीटर बिना कॉलम नेम्स को मेंशन किए। तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉलम क्या आएंगे, 0, 1, 2। देखो ये तो बहुत बुरा लग रहा है ना कि कॉलम्स नेम कोई मेंशन ही नहीं है, कॉलम नेम क्या आ रही है 0, 1, 2, और जो रिकॉर्ड है क्या 1 अमित 85, बहुत ही अटपटी लग रही है टेबल। 1 अमित 85, 2 नेहा 90, ऊपर जो है कुछ नहीं 0, 1, 2, ऐसी कोई टेबल देखिए जिसमें कॉलम नेम कुछ है ही नहीं, वो सीधे रिकॉर्ड दे रखे हो, तो बहुत ही गंदी लगेगी वो। तो ये तरीका तो रिकमेंडेड है ही नहीं, रिकमेंडेड वही है कि आपको कॉलम नेम मेंशन करें बाकायदा। सिंटैक्स क्या है जो हमने अभी अभी लिखा है वही सिंटैक्स है, लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट करने का ये रहा सिंटैक्स। पी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन है, इसमें डेटा जो है पास करेंगे एज ए पैरामीटर, कॉमा, फिर हम कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम्स इक्वल टू, फिर लिस्ट ऑफ कॉलम देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलम नेम्स लिख रखा है, कॉलम नेम्स कैसे देंगे, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे देंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें फर्स्ट कॉलम देंगे कॉलम नंबर 1 डबल कोटेशन में, कॉमा, कॉलम नंबर 2 डबल कोटेशन में, ताकि वो एज इट इज़ प्रिंट हो, एज इट इज़ कॉलम नेम आए। पैरामीटर्स डेटा, लिस्ट ऑफ लिस्ट, कॉलम, कॉलम नेम्स ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड, ऑप्शनल है आप चाहें तो दें लेकिन देना ज़रूरी है क्योंकि रिकमेंडेड है। ऐसी कोई भी टेबल जिसमें कुछ कॉलम नेम ही ना हो तो वो तो टेबल अवश्य बात है बहुत ही अटपटी लगेगी, भद्दी लगेगी, तो कॉलम नेम तो हमें देने होंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट में। जबकि इससे पहले जो डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हम जो क्रिएट कर रहे थे डेटा फ्रेम, उसमें हमें कॉलम नेम्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डिक्शनरी की जो कीज़ थी वो कीज़ से फैच कर लेती थी पांडास क्या कॉलम नेम्स, लेकिन यहाँ पे कीज़ है ही नहीं, इसलिए हमें मेंशन करने की ज़रूरत पड़ रही है कॉलम नेम्स को। वन मोर एग्जांपल देखो, अब दूसरा एग्जांपल है, एक डेटा दे रखा है लिस्ट ऑफ लिस्ट है, देखो एक दूसरा एग्जांपल है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, पहली लिस्ट 10, 20, दूसरी लिस्ट 30, 40, तीसरी 50, 60। अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा पास कर दिया, फिर कॉलम नेम्स दिए, कॉलम नेम्स हैं तो किस में देंगे, लिस्ट ऑफ कॉलम में देंगे, लिस्ट ऑफ कॉलम पहला, देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है तो 2 कॉलम नेम देंगे, ए, बी, जैसा आप चाहो 10, 20, ए, बी या एक्स, वाई, जो भी आपको उचित लगे, जिस टाइप का डेटा आपको लग रहा है उसी टाइप का कॉलम नेम लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। प्रिंट कर देंगे डी एफ, देखो ए, बी आउटपुट आ गया, ए, बी कॉलम नेम, रिकॉर्ड आ गई 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये जो 0, 1, 2 हैं ये जो है इंडेक्स हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये 2 मेथड हमने क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम से कर लिए। अब कल हम इसको करेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई है। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।